हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, चलो सीखते हैं। देखो कार्बोकेटायन, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं, ये कार्बोकेटायन है, एल्कीन है या कार्बन फ्री रेडिकल है, हाँ या ना? इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, हाँ या ना? और इस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से क्या होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे ये निकलेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। हालांकि ये तो मैं तुम्हारे देखने के लिए बना रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होगा, वो तो फटाफट क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा ऐसे, हाँ या ना? और ऐसा कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। क्या बात क्लियर है या नहीं, हाँ या ना? जैसे यहाँ पे हटेगा नेगेटिव और यहाँ पे इधर और ये इधर, क्या बात क्लियर है? ऐसे रेजोनेंस होने लग जाएगा, हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? सिमिलर है। अब एक चीज़ बताओ बेटा, अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो ऐसा 3 बार बना सकता था, हाँ या ना? यहाँ पे जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे क्या उतनी बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, नहीं बना? हाइड्रोजन कौन से? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोकेटायन एल्कीन या कार्बन फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच कार्बन, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो? sp3 क्या हो? उस पर कनेक्टेड हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्यों नहीं बताते? बहुत सिंपल है। मान लो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे क्या गया? नेगेटिव। क्या बता सकते हो क्या इससे स्टेबिलिटी? नहीं। इस वजह से कार्बन आयन से आप क्या करते हैं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी नहीं बता सकते। क्या समझ आ रहा है क्या? चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 3 अल्फाइज हो जाएंगे, हाँ या ना? समझ में आ गया नहीं आ गया? 6 अल्फाइज दिख गए क्या? 9 अल्फाइज, हाँ या ना? यहाँ पे 3 तो ये, 2 ये और 2 ये, क्या बात समझ में आ गई? 7 अल्फाइज हो गए, हाँ या ना? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? तो अब यहाँ पे एक तो ये हाइड्रोजन और इस कार्बन पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन, 4 अल्फाइज हो गए, हाँ या ना? अरे समझ आ रहा है बेटा? 4 करो। हो गए। चलो एल्कीन में भी देखो ऐसे कितने? 3 अल्फाइज, हाँ या ना? अरे गरीबों, हाँ या ना? ट्वेल्व। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4, यहाँ पे 2, हाँ या ना? और इस कार्बन पे लगे हुए 3 और ये। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? अरे हाँ या ना? कर लो भाई। अल्फाइज देखना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अल्फाइज देखना तो आप सबको आ गया। कोई बच्चा ऐसा है जिसको अल्फाइज देखना नहीं आया अभी तक? कोई भी बच्चा ऐसा है? और भी क्वेश्चन हैं इसके नोटबुक में, और भी बहुत सवाल है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सवाल है एक्चुअली, शायद 20-30 सवाल और हैं। पहले उनको कर लो आप। अल्फाइज देखना आ जाए, फिर उसके बाद किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो, कार्बन आयन से स्टेबिलिटी क्यों नहीं बताते, हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्यों नहीं बताते? ये समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। चलो, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फाइज बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या बढ़ जाएगी? स्टेबिलिटी, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने लगेंगे। क्या बात क्लियर है? चलो
तो कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं पहले। 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, कद्दू अल्फा एच, हाँ या ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या बात क्लियर है गरीबों? इंडक्टिव से भी वो बता सकते थे, तो हाँ या ना। दिख गया क्या? हाँ या ना। अच्छा, इसमें चलो एक क्वेश्चन ये यहाँ पे कर लो, ये वाला बात एक ही होता। क्या बात क्लियर है? हाँ या ना। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? कार्बन ड्यूटेरियम वाला, हाँ या ना, क्योंकि ड्यूटेरियम भारी होता है। अरे हाँ या ना यार। ओके, तो कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन वाला। तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें ज़्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा किस में होता है? CH वाला ज़्यादा होगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा लगता है? नीचे वाले का, हाँ या ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये, इंडक्टिव में ये। अच्छा डार्लिंग्स, तुम पता है मैंने एक रूल एक बताया है ऑर्डर, एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। क्या बात समझ आ रही है क्या? ओके, मैं 2 क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं ड्यूटेरियम नहीं लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है? वहाँ पे फिर हाइड्रोजन ही है, ठीक है। मतलब नॉर्मल कार्बन लिखा हुआ है तो उसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है? हाइड्रोजन से। ठीक है। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे होता क्या है। अब कैसे करोगे, कौन सा सही होगा बताओ, सोचो। पहले में अंजलि क्या होगा, थर्ड वन में क्या होगा? अरे नालायकों, नो अल्फा एच कहाँ से है? पहले में तो किसी में अल्फा एच ही नहीं है, सिर्फ लगेगा क्या? इंडक्टिव। तो इंडक्टिव तो सबसे ज़्यादा इसका लगेगा ना, हाँ या ना। अब फोर्थ वाले में इंडक्टिव भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा। यहाँ पे 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ 3, यहाँ पे 9 ड्यूटेरियम आ जाएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कई बच्चे इसमें ये टिक कर देते हैं या उल्टा सीधा कर देते हैं सवाल। कॉन्सेप्चुअली सही होना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन से काम। अरे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग ही नहीं रहा है भाई, ठीक है। आधे बच्चे तो कि इंडक्टिव का सवाल आएगा तो ये वाला टिक कर देना है, मतलब कई बच्चे तो ऐसे भी रट लेते हैं। चलो अब इसमें एक शानदार सवाल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, 3 अल्फा एच, सॉरी 6 अल्फा एच। अब इन दोनों सवालों को कैसे करोगे? इसमें कितने अल्फा एच है? 6, और इसमें भी कितने अल्फा एच है? तो क्या करें, तुक्का मारे? दोनों में क्या आ गया? सेम अल्फा एच आ गया। अच्छा, डोंट डू द स्टूपिड थिंग, ठीक है। सबसे पहले आप किससे देखोगे? यहाँ पे रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन एक चीज़ है जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं। यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे सिर्फ बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या था? हाइड्रोजन हटाओ, नेगेटिव लाओ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये इधर आएगा और ये इधर, क्यों? अरे गरीबों, हाँ या ना बोलो तो सही। सेम चीज़ यहाँ पे किधर से भी कर लो, ये हाइड्रोजन हटाओ, नेगेटिव इधर और फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 2 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 1 डिग्री पे, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री पे। तुक्का नहीं मारना होता है, लॉजिकल आंसर आता है, केमिस्ट्री है, बायो थोड़ी है। हाँ, अरे और क्या, आधे टीचरों ने तो केमिस्ट्री को बदनाम कर रखा है भाई। खुद की कोचिंग में तो घटिया टीचर रखते हैं और फिर दूसरे सब्जेक्ट को बुरा बोलते रहते हैं। एक्चुअली रखते क्या हैं भी कम ना, और मैं जैसे टीचर उनके बुलाने पे जाते भी नहीं है। क्यों डार्लिंग, सही बात है। देख रहे हो बेसिक कितना जरूरी है। आप नहीं समझते कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरीके का क्या है, रेजोनेंस ही है। तो आपसे ये सवाल
मरते दम तक नहीं बनता। समझ में आ रहा है ना? जब कुछ ना लगे तो बेसिक लगाना है, और वैसे तो कुछ से ही काम हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सारे टाइप के सवाल ले दिए। ओवरऑल में तो अल्फा एच वाला फंडा, और जब अगर अल्फा एच बराबर भी आ जाए तो हाँ है ना? अरे बोलो भाई, गलत तो नहीं समझ रहे तुम मेरी बातों का? अरे हाँ है ना? हटा दूँ इन्हें। चलो नेक्स्ट लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या लिखोगे? HOH बोलते हैं इसे, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करता है। हाँ यार, देखो होता क्या है, जब भी कोई एल्कीन है उसको H2Ni से रिएक्ट कराते हैं। किससे? तो किसमें चेंज हो जाएगी? एल्कीन में हाइड्रोजन लग गए, हाँ या ना? तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, मान लो जो भी डेल्टा एच इक्वल्स टू -x व्हाटएवर, इसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाँ या ना? इसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसे ना, इसको कुछ रटने वटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कई लोग एक चीज़ रटाते भी हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता, रटाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। एक चीज़ बताओ, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन, हाँ है ना? इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 2 अल्फा एच है। अगर पोटेंशियल एनर्जी और इसका कर्व बनाऊंगा तो दोनों में ऊपर कौन आएगा? ऑफकोर्स ये आएगा, ब्यूट 1 इन, और ये तो नीचे आएगा क्योंकि ज़्यादा अल्फा एच ज़्यादा स्टेबल है। H2Ni के साथ रिएक्ट कराऊंगा, दोनों मिलेगा क्या मुझे? दोनों से ब्यूटेन। अरे हाँ या ना? अगर मैं इसे डेल्टा H1 बोल दूं और इसके लिए डेल्टा H2 बोल दूं तो कौन ज़्यादा है? डेल्टा H1, हाँ या ना? तो एक चीज़ बोली जाती है, रटाई जाती है, या कहीं लोग ऐसे लिख देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या बात समझ आ रही है या रटनी पड़ रही है? बेसिकली हुआ क्या, खुद ही सोचो, ये जब पहले से स्टेबल है तो इसे बिल्कुल नीचे आने में कम एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, और अगर ये लेस स्टेबल है तो वैसे ही हायर एनर्जी पे, तो यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा मेहनत। अरे हाँ या ना? ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा नहीं करेगा? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? अरे गरीबों, हाँ या ना? तो ये चीज़ समझ आ गई क्या? बोलो बोलो देवियों सज्जनों। चलो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, उसी में सारी चीज़ें डाल देंगे। आपको मैंने पहले ही बताया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा होती है, हाँ या ना? ओके, इसमें तो कुछ बचा नहीं है। चलिए तो सेम हो गया 3। चलो यहाँ पे एक और कर देते हैं 5। हाँ यार, ओके, एक और सवाल बना देते हैं। ओके, यहाँ पे सिंपल क्या है? रेजोनेंस है। यहाँ पे रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच है, हाँ या ना? यहाँ पे रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा एच दिख गए क्या? यहाँ पे रेजोनेंस प्लस 9 अल्फा एच, हाँ या ना? अरे दिख गए या नहीं दिख गए? 3 ये 6 ना, 3 6 9 12, रेजोनेंस तो दिखी गया, डबल बॉन्ड्स R प्लस 12। यहाँ पे सिंगल 6 अल्फा एच और यहाँ पे 12 अल्फा एच। ध्यान से रखना बेटा, एक एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं जिस चीज़ में, वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक पता है क्या होती है? कि जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछते हैं ना, तो बच्चों को ये तो पता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, तो बच्चे ना सीधा सीधा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखने जाते हैं। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। कई बार क्या है, हल्की सी मिस्टेक हो जाती है। तो पहले तो आप तबीयत से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर लिखें और फिर उसमें एरो को उल्टा कर दें, ठीक है? पेपर में ये ऐसी स्ली मिस्टेक बहुत होती है कि आप स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर एल्कीन का ऑर्डर लिख के आ जाएंगे। तो अब आराम से चीज़ें लिखें, ठीक है ना? वैसे इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, ठीक है? मेंस और नीट में नहीं आएगा इतना बड़ा है, तो मैंने ऐसे करा दिया बस ऐसे टाइम पास के लिए, ठीक है? समझ में आएगा ना? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका आएगा? इसका, सॉरी सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, उसके बाद इसका, ये सबसे कम। हाँ या ना? लिख ही देता हूँ मैं। 6 7, उसके बाद 5th की सबसे ज़्यादा, और सॉरी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4th और फिर 5th। ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है। समझ आ गया नहीं आ गया? हाँ या ना? अरे समझ आ गया नहीं आ गया? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एरोमेटिक सिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस,
रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। अब तो याद ही होने लग गया होगा यार ये। अरे बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। अरे ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये चीज़ तो समझ आ रही है। अरे रट्टन ना तो नहीं पढ़ रहा गरीबों, तुझे सही आ रहा है सब, बैठ रहा है ना दिमाग में तेरे कौशिक? ठीक है, तेरे सही जा रहा है दिमाग में, उलट पुलट तो नहीं हो रहा कुछ? ओके गुड। इसमें चलो वैसे तो मैंने एक क्वेश्चन तो बता ही दिया था आपको, उस वाले क्वेश्चन को बताने की जरूरत तो है ही नहीं। ब्यूटूइन और आइसोब्यूटीन वाला अभी बताया था ना, 6 सल्फा एच आ जाते हैं तो स्टेबिलिटी देखोगे तो फिर डेल्टा एच तो रिवर्स ही करना है। अरे ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई? एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, यानी वो पहले से पोटेंशियल एनर्जी का कम है, और एल्केन थोड़ा कम है। जो लेस स्टेबल है तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा ना। अरे हाँ या ना भाई? ओके। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी होता है, ऐसा भी लिखा रहता है कई बार वहाँ पे, ठीक है, समझ आता है। ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा प्यारा सवाल है, एंगल स्ट्रेन का सवाल है। एक्चुअली प्यारा तो क्या है, यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 5 अल्फा एच दिख गए क्या या दिखाऊं? यहाँ पे कितने हैं? 4 अल्फा। ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला। तो अपन को क्या लगेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा आएगा, हाँ या ना? पर पता है ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों है, उस चीज़ को ऐसे समझते हैं। ध्यान से देखो, जो रिंग है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 इन दोनों का। sp2 है तो ये क्या होना चाहेगा, 120 डिग्री है, कितने पे 60। यहाँ पे कम से कम ये बॉन्ड है तो बाहर की साइड, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे या यहाँ पे? एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा इस वाले में एल्कीन में लग रहा होगा, इस वजह से याद रखना उल्टा आ जाता है। समझ में आ गया? ध्यान से देख लो, मॉड्यूल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, हर चीज़ को आराम से देख लो, इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है वो। चीज़ों को समझो, फील करो उसे, ऐसे नहीं कि सर ये तो एक्सेप्शन है। चीज़ों का आपको फील आना बहुत महत्वपूर्ण है, ये नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। और घर पे जाके पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? अंजनी बोलो हाँ, बोलो भारत माता की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की। अरे क्या खाना वाना नहीं खाते हो क्या तुम? तुम्हारी तो फ्रेंड भी अच्छी नहीं है, बर्थडे पे चॉकलेट खिलाने भी नहीं आई वो श्रेया, बताओ। बर्थडे है उसका आज, सुबह तो आई थी, बताओ। तुम्हारी दोस्त अच्छी नहीं है क्या वो? लड़की अच्छी नहीं है ऐसा? हाँ हाँ, मतलब दोस्त इसी वजह से तो नहीं है, बनती नहीं है। क्यों कौशिक, तेरी भी नहीं है दोस्त? तुम तो बायो भी साथ में पढ़ते हो ना, दोस्त अच्छी नहीं है? चॉकलेट का नुकसान हो गया एक। बचपन में नहीं सोचते थे तुम लोग ऐसे? जिसका बर्थडे नहीं हो और अगर वो स्कूल ना आए, भाई चॉकलेट दे दे के डर से नहीं आया ना साले कंजूस, फिर तो उसको 1 साल तक गिना गिना के अगर जो मार ना दो तो किस भाई खिला ही देता था वो लड़का कि भाई अगले दिन आके खिला दूंगा। तुम करते थे या हम ही करते थे ऐसी हरकतें? साल भर गिनाते हो नहीं गिनाते हो तुम लोग? यहाँ कोटा में तो खैर क्या ही गिनाओगे, पर हाँ जनरली मतलब स्कूल में जब रहे होंगे तुम 10th तक तो स्कूलिंग ही की ना, या 8 9 से IIT की तैयारी करने लग गए थे? हाँ भाई 10th तक इसको तो 8th में क्या कर लिया तेने ऐसा? अच्छा हाँ, फिर भी हाँ भाई, मतलब कोई भी अगर आपकी फैमिली से कोटा आ रहा हो तो मतलब ठीक है, अगर बड़े भाई की वजह से बच्चे को 10th तक तो बिल्कुल ऐसे फोकट रखना चाहिए कि क्रिकेट खेल ले, भिराता रहे, साइकिल चलाना सीख ले, गाड़ी चलाना सीख ले। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के जितने भी सवाल थे सारे हो गए। अब किस पे हैं अपन? रेजोनेंस एनर्जी। ओके ओके गाइस, आ जाओ। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? जो रेजोनेंस करने से रिलीज होती है उसे क्या बोल देंगे? रेजोनेंस। सच में इसकी डेफिनेशन एक्चुअली ऐसी ही है। चलो फिर अपन को उससे क्या मतलब है डेफिनेशन से, अपन थोड़ा प्यार मोहब्बत से देखो बेटार्डिंग्स, इधर आओ, ए इधर। अगर इसको H2Ni से रिएक्ट कराऊंगा तो बेटा क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -28.5।
हाँ या ना? (2H2Ni) कितनी हुई? कितनी हुई? -56 लिखा है। देखो, एक पेन के लिए 10 रुपए दिए, 2 पेन के लिए 20, 3 के लिए कितने दूंगा? 30। सही तरीका तो यही है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ भाई, 57 होना चाहिए था, इतना हुआ। यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था रे तू? 45? कोई बात नहीं, बायो का इतना तो माफ कर ही सकता हूँ। हाँ अरे हाँ यार, इतनी होनी चाहिए थी, मेरे दिल में ये था। पर पता है एग्जैक्टली क्या आया, कितनी आई? 49। मतलब अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। जो एनर्जी रिलीज आई वो तो सिर्फ इतनी सी आई, और मैं कितने की सोच रहा था ये। बल्कि सोचो यहाँ तो 3 बॉन्ड थे और यहाँ तो एक ही बॉन्ड था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस इज पॉसिबल? हाँ अरे बताओ, ऐसा क्या हो गया इसमें कि ये सिर्फ एक बॉन्ड के लिए इतनी, 2 के लिए इतनी और 3 के लिए कम? सोचो मुझे 3 पेन 18 रुपए में मिल जाए, आय हाय, पागल ही हो जाऊंगा मैं खुशी से। इसका मतलब है मैं होलसेल की दुकान से लाया हूँ। हाँ या ना? सही बात है नहीं है? अरे बताओ, अरे बोलो बेटा, बोलो बोलो तो सही। अरे हाँ या ना? चलो, पर अपन ऐसे होलसेल की दुकान अब रेजोनेंस में तो आएगी नहीं, ठीक है, लेकिन अपन ढूंढ लेंगे। आ जाओ। हुआ क्या कि अपन को लग रहा था कि ये ना जो बेन, ये ऐसा है, मतलब ये तीनों बॉन्ड एक जगह फिक्स है। तो अपन सोच रहे थे यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन भाई तो बहुत चालू है। बाई में क्या है? रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस अगर ये करेगा, रेजोनेंस से क्या आती है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आती है? एनर्जी रिलीज करके। तो ये अगर एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने बहराए होंगे ये इधर से उधर, हाँ या ना? घूमते रहते होंगे ना, रेजोनेंस से स्टार्ट। तो अपन तो सोच ही नहीं पाए, ये बेंजीन ऐसे ही बनाते हैं अपन। तो ये बेसिकली आया कहाँ से? यहाँ से। ये डेल्टा एच कौन सा हो गया तेरा? एक्सपेरिमेंटल। और ये क्या हो गया तेरा? डेल्टा एच थियोरेटिकल। और ये जो एनर्जी रेजोनेंस की वजह से कम हुई, इसे क्या बोला गया? रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला जो लिखते हैं, डेल्टा एच थियोरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल। क्या तुझे फॉर्मूला और ये डेफिनेशन वगैरह समझ आ गई क्या? ओके। कई बार इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सवाल आता है। कैसे? ओए 2 मिनट, कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ इन तीनों का। तो सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी और इसकी सबसे कम। लेकिन अगर पूछा जाए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी और इसकी सबसे कम, क्योंकि -49। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? अरे बोलो बेटा बोलो, अरे बोलो तो सही, बोलते ही तो नहीं हो तुम लोग। लास्ट कॉन्सेप्ट अपन को पढ़ना है। सॉरी बेटा, ऐसा ही याद। स्टेरिक इनोवेशन ऑफ अ रेजोनेंस। कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तुम में से? तू जॉइंट फैमिली में रहता है? तो तुम सारे ऐसे ही रहते हो। तो मैं देखो तुम्हें जॉइंट फैमिली का बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। होता क्या, पहले पापा रहता है, मम्मी, अपन, दादा दादी, चाचा, सब हंगी डोरी चल रहा होता है, सब मस्ती से। फिर चाचा की शादी हो जाती है, फिर क्या होता है? चाची आ जाती है घर में, ठीक है, कलेश आ जाता है मतलब। चाची का दूसरा नाम कलेश है, ठीक है। तो फिर जैसे चाची आती है तो क्या होता है? क्राउडिंग हो जाती है, हाँ है ना? तो क्राउडिंग हो जाती है तो फिर 2 तरीके हैं। क्या करो? घर पे एक और माला बनाओ, मतलब एक और स्टोरी बनाओ, चाचा चाची को वहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, क्राउडिंग कम। और क्या, हाँ है ना? वे कोई घर तो छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि मैं प्लॉट खरीदना महंगा है। सही बात है नहीं है? ठीक है, देखो केमिस्ट्री कितने काम आती है। सेम चीज़ होती है ऐसा ही यार में। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ अ रेजोनेंस, इसका नाम ही इसकी पूरी सोच है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लिख लोगे। स्टेरिक की स्पेलिंग आती है, इनहिबिशन की स्पेलिंग आती है, ऑफ रेजोनेंस आती होगी, ठीक। हुआ क्या, क्या ये एनिलीन का, मान लो ये मैंने एनिलीन बना दिया, क्या इसका रेजोनेंस हो रहा था? मस्त अपन ने बनाया। अरे कि सर क्या बात कर रहे हो, इसकी तो हमने 5 चीज़ें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आपने प्लस एम प्लस एम सब आता है, मैं किसका प्लस एम माइनस आई लग रहा है, हाँ या ना? और तो पैरा पे नेगेटिव आ जाएगा। अरे हाँ या ना? पता है नहीं पता है तुम्हें? चलो ठीक है। अब सोचो मैं इसको 3 डिग्री में माइन कर दूँ
तो भी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है अभी तक तो इसके ऊपर, हाँ या ना। लेकिन यार तुम खुद ही सोचो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या तुम्हें खुद को दिख गया क्या कि सर ये 3 डिग्री और ये मिथाइल, मामला कुछ गड़बड़ है दया, हाँ या ना। अरे समझ में आ रहा है? तो अब ये रेजोनेंस, क्योंकि ये रिपेल करेगा, रिपल्शन के लिए क्या है, एक को आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ेगा, तो ये अगर आउट ऑफ द प्लेन चला गया, रेजोनेंस किस में होता है, प्लेनर सिस्टम में। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आ पाएगा क्या? तो क्या मैं इसे ऐसा यार यहाँ पे हुआ क्या? अब बोलो, इसका नाम बोलो, हेडिंग का नाम क्या था? अब समझ में आ गया? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस का होना बंद हो गया, इस चीज़ को क्या बोला गया, ऐसा यार। ऑफ कोर्स ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मतलब जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, पाम है, ठीक है, बेंजीन है, मतलब यूँ मान लो, तो ये ऐसे हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो आउट ऑफ द प्लेन चला गया, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। 4 ग्रुप अपने रिपल्शन SIR इफेक्ट शो नहीं करते, कौन? O- OH NH2 और Cn, ठीक है। तो छोटे से उनको स्टेरिक क्राउडिंग में लगेगी नहीं, हाँ या ना? देखो NH2 को भी नहीं होती, अरे हाँ या ना? जैसे अगर मान लो मैं इस पे, रुको एक ये भी बना देता हूँ मैं, ये सेम क्वेश्चन मैं बेसिक स्ट्रेंथ में कराऊंगा, हालांकि वहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन। यहाँ पे इसका रेजोनेंस होना बंद नहीं हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, होता रहेगा। यहाँ पे क्यों हुआ, समझ आया नहीं आया, खत्म।